Hello, everyone. Welcome back once again, and we welcome Hannah. She has been, as I said in the last video, she has been doing back-to-back sessions with us, and she's doing everything for all of you. So I really appreciate her for this. और Hannah, welcome back. Thank you so much for inviting once again. इस सेशन में हमने काफी चीजें कवर की, ठीक है। इस सेशन में हम थोड़ा सा आपके एक ड्रीम था, हैना's ड्रीम। तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल हैव हर्ड अबाउट दिस। तो हम उसको थोड़ा कवर करेंगे। हम जानना चाहेंगे हैना's ड्रीम क्या था। Thank you so much for asking this question. It's a very important question. जो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ में आना भी चाहिए और मुझे बताना भी चाहिए। हैना's ड्रीम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। मुझे एक ख्वाब आया था 19 सितंबर 2013 में। ये उस वक्त हुआ जब मुझे बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट मिला ऑन 11 सितंबर 2011 और 2010 में मेरी मम्मी की डेथ हुई। 2011 में मेरी बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट मिला और उसके बाद जब मैं खुदावंद के साथ बहुत जुड़ गई, जब मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुदावंद के हजूरी में जाइए, खुदावंद से पूछिए। मैंने हर वीडियो में आपको कहा है कि आप खुदावंद से पूछें कि आपने क्या करना है, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, आपको खुदावंद की परमिशन चाहिए टू डू एनीथिंग। तो मैं खुदावंद से पूछने लगी कि मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी क्या जिंदगी का मकसद है। तो वो सवालों में खुदावंद ने मुझे एक ड्रीम दी, क्योंकि मेरे सवाल बहुत सवाल होते हैं खुदावंद से तो मैं जब बहुत सारे सवाल करती हूँ तो शायद खुदावंद को मुश्किल होता होगा कि इसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। सो आई एम अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन बाय द वे। मुझे सेटिस्फाई करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो एनी हाउ, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी। मैंने खुदावंद से कहा कि मुझे ये पता चले कि मुझे इस जिंदगी में इस जमीन पे रह के करना क्या है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अब खराब नहीं कर सकती। मैंने जवानी भी गुजार ली, मैंने काम भी कर लिए, पैसे भी कमा लिए, दुनिया घूम ली, खा लिया पी लिया, फैशन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है। अब मैंने क्या करना है? और अब जो मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, जिसकी एक दुआ से खुदावंद आसमान के दरीचे खोल देते थे, अब मैं किससे दुआ करूं? तो मैंने अपना कनेक्शन खुदावंद के साथ इतना जोड़ लिया कि मुझे दिन और रात खुदावंद से वो जवाब चाहिए था, और मैंने खुदावंद को छोड़ा नहीं जब तक वो मुझे जवाब नहीं मिला। हुआ ये कि मैं ड्रीम्स मुझे बहुत पहले से आती थी। जब मैं एज ऑफ 9 थी तब भी ड्रीम्स आती थी। मेरी बहुत सारी ड्रीम ऐसी थी जो पूरी भी हुई, जिनका मुझे समझ नहीं थी उस वक्त। बट ये जो ड्रीम आई बहुत ही वियर्ड थी। व्हेन आई से वियर्ड मींस कि लाइक डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, इतनी वियर्ड, इतनी हॉरिबल, इतनी जैसे मेरे चीर चीर उसने कर दिया, मेरे वजूद को भी, दिल को भी, हर चीज को उसने चीर किया। तो मैंने खुदावन से पूछा, खुदावन ये ख्वाब मुझे आपने क्यों दिया है? 5 साल गुजरे, दुआ करती रही करती रही करती रही। फ्रॉम 2013 5 साल तक मैंने सिर्फ इस ख्वाब के लिए और उन लोगों के लिए जो ख्वाब में मुझे दिखे, जिन बच्चों को मैंने देखा, जो मैंने इंजरीज देखी, बॉम्ब ब्लास्ट देखा, और बहुत कुछ था उस जगह पे, तो मैंने सिर्फ इनके लिए दुआ की। 5 years मैंने वो कोना नहीं छोड़ा। और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने इनको कैसे संभालना है, कैसे इनकी हेल्प करूं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जॉब नहीं करती, मेरे छोटी बच्ची है, हस्बैंड काम कर रहा है अकेला, घर कैसे चलेगा, मैं कैसे इतने सारों को संभालूं? ये दुआ मेरी चलती रही चलती रही। मैंने नहीं दुआ करना बंद की। इसी बीच में जब ये ख्वाब आया 19 सितंबर 2013 को, तो वो 3 दिन मेरे घर में ऐसे थे जैसे मेरे घर में मातम हो रहा है। मेरे घर में कोई मर गया है, कोई रो रहा है। मुझे आवाजें आती थी, आज भी आती हैं, बिकॉज माई स्पिरिचुअल ईयर्स आर शार्पन। तो मैं खुदा से पूछ रही थी, खुदा मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ? मेरे घर में तो कोई खुदा ना खास्ता नहीं डेथ हुई, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ? मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। जब हम लोग 3rd डे स्कूल खुलने वाले थे, क्योंकि सितंबर में हमारे स्कूल खुल जाते हैं, तो हम बेटी की सप्लाई लेने गए। जब वापस आए तो हमने सोचा लेट्स वॉच द मूवी। तो हम सलमान खान की मूवी देखने चले गए। और वहां पर उस जमाने में वो आई थी, पता नहीं कौन सी एक मूवी थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट और मर्डर और किलिंग, कुछ ऐसा था उस मूवी में सलमान की।
तो जब हम सिनेमा में बैठे हुए थे तो वो मूवी चल रही थी, एक्चुअली मूवी उसकी चल रही थी, लेकिन जो मेरा ख्वाब था वो मेरा मूवी में मुझे दिख रहा था। लिटरली मुझे दिख रहा था कि ख्वाब ये रियल हो रहा है। तो मैं बहुत परेशान हुई, मैंने हस्बैंड को कहा कि लेट्स गो होम, मैं नहीं बैठ सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब। तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। मैं घर आई, हमने हस्बैंड ने कहा अच्छा मैं टी बनाता हूँ, आप रिलैक्स करो। मैंने कहा लेट्स वॉच द टीवी, मैं बहुत दिन हो गए टीवी नहीं देखा। जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो पहली न्यूज, पेशावर में ऑल सेंट चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और जो चर्च था, वो जो पूरा समा था, वो ऑलरेडी मैं ख्वाब में स्पिरिचुअली मैं वहां थी, मैंने देखा था। रूहानी तौर पे मैंने टच किया है लोगों को, उनकी शक्लें देखी, आवाजें सुनी, सब कुछ मुझे उस वक्त रियल लग रहा था। तो मैंने वहां पर मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत परेशान हुई, बहुत रोई। मैंने कहा खुदा मुझे आपने बताया और मैंने कुछ किया नहीं, मैं जाके सलमान की मूवी देख रही हूँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग थी। वहां मैंने रिपेंट किया एंड आई सेड लॉर्ड आई एम सो सॉरी, आज के बाद एनीथिंग यू विल शो मी, मैं उसको बहुत सीरियसली लूंगी। तो वो दिन और आज का दिन, इट्स बीन 10 years नाउ। हैना की जो ड्रीम थी, फिर खुदावंद ने हमें एक स्क्रिप्ट राइटर भेजी, मिरेकली सारी चीजें हुई। अगर आप मेरी यूट्यूब पे जाइए, जो बिल्कुल शुरू की वीडियोस है, उसमें बहुत सारी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि हुआ क्या था। मिरेकली खुदावंद ने मुझे स्क्रिप्ट राइटर दी, वो यूएसए में थी, वो 2 साल से दुआ कर रही थी, मैं यहाँ 2 साल से दुआ कर रही थी। हमने फेसबुक पे कनेक्शन किया और उसने कहा कि मैं राइट अवे लिखने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उसने मेरी स्क्रिप्ट लिखी। कुछ भी नहीं लिया आज तक, डिमांड भी कभी नहीं की, वॉलंटियरली उसने मुझे सपोर्ट किया। वो खत्म हुई, उसके बाद दुआ मेरी अपनी चल रही थी, जो प्रेयर मैं अपने टाइम में प्रे कर रही होती थी। देन उसके बाद मैंने कहा खुदा अब स्क्रिप्ट तो लिख लिया, अब क्या करना है इसका, अब क्या करूं। तो मुझे तो पता नहीं स्क्रिप्ट का करते क्या है, क्योंकि मैंने कभी मूवी बनाई नहीं, मुझे स्क्रिप्ट का पता भी नहीं कि स्क्रिप्ट लिखते कैसे, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस जमाने में। मैं तो घर बच्ची और अपना सिटीजनशिप के लिए तैयारी कर रही थी, दैट्स व्हाट माय फोकस टू कम हियर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वैंकूवर आके मुझे फिल्म भी बनानी पड़ेगी, आई हैड नो क्लू। तो फिर मैं दुआ में गई, मैंने खुदा से पूछा तो खुदा ने मुझे कहा क्रिश्चियन मीडिया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि क्रिश्चियन फिल्में भी कोई होती हैं, हमने देखी जरूर थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस वक्त कि कोई मीडिया भी है क्रिश्चियंस का। तो जब खुदा ने मुझे वो नाम दिया, मैंने गूगल किया, गूगल करके उस पे मुझे एक औरत मिली। उस औरत ने मुझे कहा कि एक इवेंट हो रहा है सिंसिनाटी ओहायो में, विच इज इन यूएसए, कि आप वहां जाइए और वहां पर बहुत सारे क्रिश्चियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एनीबडी एंड एनीवन इन द फिल्म इंडस्ट्री, यू विल फाइंड देम देयर। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा ठीक है लेट्स गो। पैसे नहीं थे, काम नहीं करती थी, हस्बैंड अकेले काम कर रहे थे, तो हम मैंने प्रे की, मैंने कहा खुदा अगर ये आपकी तरफ से है तो मुझे आप मनी भी दीजिए, क्योंकि मैं खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती और मैं कहीं जा नहीं सकती। बच्ची उस वक्त तकरीबन होगी 4-5 साल की, उसको कहाँ छोड़ के जाऊं, हस्बैंड तो सुबह काम पे चले जाते हैं, तो वो कहाँ रहेगी। फिर मैंने उसके लिए भी टिकट मांगी खुदावन से, तो खुदावन ने हमें मिरेकली हाफ प्राइस में टिकट दे दी। वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगा कि हमें वो टिकट मिली कहाँ से और कैसे। एनी हाउ टिकट ली, सिंसिनाटी ओहायो गई, सबसे मिली, सबसे मिलकर आई। मिलने के बाद काफी सारा काम हुआ और फिर हमने उस स्क्रिप्ट को ऑफिशियली मार्केट किया, एडवर्टाइज किया, प्रमोट किया। और आप देख सकते हैं कि खुदामन ने मुझे 24 अवार्ड जो है वो हैनास ड्रीम के सिर्फ स्क्रिप्ट पे मिले हैं, ये That's स्क्रिप्ट के amazing. awards हैं। उसके बाद हमने शॉर्ट मूवी बनाई, शॉर्ट मूवी पे भी हमें अवार्ड्स मिले जो 17 हुए। उसके बाद अब हम जो है वो हम, जब मैं कहती हूँ हम मीन्स वो सारे वॉलंटियर जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, वो सब चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ और मीडिया भी चाहता है कि अब हैनास ड्रीम जो है वो फीचर फिल्म बने, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर, विडोज, ऑर्फन्स, एजुकेशन, जो हमारे वहाँ प्रॉब्लम्स है, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, जो भी क्रिश्चियंस के इश्यूज हैं, उसके ऊपर हमने बनाई। इट्स अ फ्लैशबैक मूवी।
स्क्रिप्ट। और जब भी मेरी बेटी कुछ नखरा करती है, एटीट्यूड दिखाती है, खाना फेंक दिया गार्बेज में, या पढ़ाई उसको पसंद नहीं आती यहाँ, या वो किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं, तो मैं उसको हमेशा पीछे लेके जाती हूँ कि यहाँ बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती, वहां पर फ्री एजुकेशन नहीं है, वहाँ ब्रांडेड शूज नहीं है, ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं है, और आपको इतना कुछ मिलता है और आपको नखरा ही नहीं खत्म होता। सो इट्स अ कंपैरिजन ऑफ टू नेशंस, टू कंट्रीज, एंड कंपैरिजन ऑफ टू क्रिश्चियन फैमिलीज। तो ये स्टोरी जो है वो बहुत फोकस्ड हमने बनाई है, स्पेशली हमने वुमेन एंड चिल्ड्रन को कैटर किया है, जिसमें हमने दुनिया में हर औरत जो विडो है या हर ऑर्फन जो सरवाइव नहीं कर पाता उसको कंपेयर किया कि एक अच्छे खानदान में, अच्छे घर में जो लाविश जिंदगी गुजार है उसका कितना फर्क पड़ता है। तो बस ये स्टोरी थी, और खुदा का शुक्र है हम इस स्टेज तक आ गए हैं, और दैट्स द हार्ड वर्क वी हैव डन टिल 2.5 years. Well, that's great. It must have been really painful for you what you had, dreamt, and we wish you the best of luck for this. और आप वॉलंटियर्स का जिक्र कर रही थी, प्रोडक्शन हाउस का, तो आपको क्या पाकिस्तान से भी कोई क्रिश्चियन यूथ में वॉलंटियर्स जो ऐसा रिक्वायर हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में? डेफिनेटली जो वॉलंटियर्स थे जिन्होंने अभी तक काम किया, उनकी सारों की मैंने वीडियोस बनाई है, आप मेरे यूट्यूब में जाके देख सकते हैं किस किस ने क्या क्या एरिया में काम किया। पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में अगर पैसा नहीं है तो टैलेंट भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर हर तरह का एजुकेशन है, हर तरह का टैलेंट है, स्किल है, और पैशन भी है। बट आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो खुदावंद ने मुझे बना के दिया है। मैं चाहती हूँ कि अब आप उसमें मेरे साथ इन्वॉल्व हो एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, हम यूनिटी में काम करें ताकि हम लोगों को दिखा सके कि वहाँ टैलेंट भी है, लोग पैशनेट भी हैं, और उनको मैं प्रमोट कर सकूं यहाँ। क्योंकि जब तक आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका गिफ्ट क्या है, टैलेंट क्या है। तो अगर आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं, आई लव टू वर्क विद यू। अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं विद राइटिंग, एनी काइंड ऑफ राइटिंग, वो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ग्रांट राइटिंग हमें करनी है, या वीडियो प्रमोशन है, या कुछ भी आप कर सकते हैं। मुझे नहीं पता खुदा ने आपको किन एरियाज में ब्लेस कर रखा है। तो जब आप ये करेंगे तो मैं भी आपको रिवॉर्ड में एक अच्छा रेफरेंस लेटर दूंगी, एक सर्टिफिकेट दूंगी, ताकि आपके फ्यूचर में कहीं पे भी जॉब करें तो आपको अप्लाई करने का मौका मिले। और खुदा ने अगर इतने पैसे हमें दिए तो जब मूवी बनाएंगे तो अगर आपका एक्टिंग का पैशन है तो हम आपको एक्टिंग साइड रोल भी दे सकते हैं। उसी तरीके से आपको बाहर निकलने का भी मौका मिल सकता है। तो जब आप एक्सपोज होते हैं दुनिया में, बहुत सारे और चैनल्स खुल जाते हैं। अगर आपको सिंगिंग आती है, आप इंग्लिश इंग्लिश में सिंगिंग कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर इंग्लिश सिंगर्स, म्यूजिशियंस, राइटर, सॉन्ग राइटर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज नीडेड राइट नाउ। दैट्स ग्रेट। और मैं भी अपने यूथ को ये कहूंगा कि इफ यू हैव द स्किल्स, आपको फोटोग्राफी अच्छी आती है, फिल्म मेकिंग आती है, वट एवर यू कैन डू इन दैट फील्ड, तो डू डू रीच आउट टू हर और अपने जो स्किल्स उसको शोकेस करें, एंड देन यू गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर फॉर दैट, शील गिव यू द क्रेडिट्स फॉर दैट। और इसी तरह आपको एक एक्सपोजर मिलता है, और इसी तरह एक आपकी वर्ड्स बनती है, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन, डोर्स ओपन होते हैं। वेल, Hannah, thank you so much for your time, and we're going to end this session over here. And thank you once again. थैंक God यू bless सो you. मच फॉर लिसनिंग अगेन। एंड जो मेरी वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, या मेरे चैनल पे भी जाके जब आप देखेंगे तो प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए, बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। हैना's ड्रीम सिर्फ मेरी ड्रीम नहीं थी, जो मैं कहती हूँ कि मुझे ड्रीम है, मेरी ड्रीम है, ये खुदावंद की ड्रीम थी, जो खुदावंद ने मुझे यूज किया, तोड़ा, इस्तेमाल किया कि मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊं और पाकिस्तानियों को सपोर्ट करूं। तो मैं खुदावंद का हुक्म भी मान रही हूँ, अमल भी कर रही हूँ, और उससे अब मैं चाहती हूँ कि आप सब जितने पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, कहीं पे भी, किसी भी सिटी में, किसी भी एरिया में आप रहते हो, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे लिए प्रे कीजिए, फास्ट करें, ताकि दुनिया में लोग हमें अच्छी तरह से जाने, अच्छा अच्छा समझें। क्योंकि पाकिस्तानियों का इमेज जो है वो अच्छा नहीं है बाहर।
इतना वैल्यूबल नहीं है। तो मैं आपको उस लेवल पे लेके आना चाहती हूँ जहां आपकी वैल्यूज बने, आप माने जाएं, जाने जाएं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपकी पोजीशनिंग हो, कहीं आप किसी एमएलए एमपी के ऑफिस में काम, अच्छी पोजीशंस यहाँ आपको मिले, जो हमारा नाम खराब हो गया, चूड़ा कहते हैं, वो खत्म हो। उस इमेज को मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। Thank you so much once again, and it was honored to talk to you on this topic. Thank you. Thank you. God bless you. Bye. God bless you. Bye bye.